हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आऊँ लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हम सबसे पहले फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ की स्योंग ना रियो से मिलने यूएस गया हुआ था। वो यहाँ पे उसे उसके रूम पे रुकने के लिए कह रही थी और कह रही थी कि हम यहाँ पे सोचो पियेंगे। लेकिन रात में ना वो तो ड्रंक होकर सो गई थी और वो भी ना उसी के कमरे में सो गया था। तो फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग ये उठता है ना, तो वो काफी खुश लग रहा था, क्योंकि असल में वो यहाँ यूएस उसे अपने दिल की बातें बताने के लिए आया था। पर उसे यहाँ पे ये जान के शौक लग जाता है कि उसका ना अब एक बॉयफ्रेंड भी है। तो ये जानने के बाद ना वो उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताता। तो वही सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि यहाँ पे अंधेरा था और रियो ना गिरने ही वाली थी कि स्योंग ने उसे पकड़ लिया था और ये दोनों ना उसके ऑफिस में मौजूद थे। यहाँ इन दोनों को भूख लगी थी। कह रहा था कि चलो बाहर से खाना ऑर्डर्स करते हैं, लेकिन वो कह रहा कि नहीं, ऐसे ओकेजन्स पे ना घर पे खाना बनाया जाता है, रुको मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ। तो यहाँ वो जब खाना बना रही थी तो यहाँ स्योंग ना काम कर रहा था, लेकिन उसकी नजर ना बार बार रियो पे ही जा रही थी। खाना बनने के बाद जब वो दोनों खाना खा रहे थे तो वो ना उससे पूछ भी रही थी कि खाना कैसा बना है, तुम्हें अच्छा तो लगा ना। लेकिन यहाँ पे खाने में काफी हरी सब्जियां थी, तो ये देख के उसे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो टेस्ट करता है ना तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। पर वो फिर भी कहता है कि हाँ ठीक ठाक ही है। तो रियो उससे वापस पूछती है कि सच बताओ तुम्हें खाना कैसा लगा। लेकिन वो तो बस यहाँ पे उसे ना देखते ही रह गया था, वो कुछ कह ही नहीं पाता। तभी यहाँ पे ना मोइंग भी वहाँ पे आ गई थी और उसे भी ना काफी ज्यादा भूख लगी थी, तो वो खाना देख के ना काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हो गई थी। तो यहाँ पे फिर ना स्योंग ये कह के जाने लगता है कि मैं थोड़े ड्रिंक्स लेके आता हूँ, तुम तब तक मेरा इंतजार करना। लेकिन यहाँ वो तो असल में मोयोंग को अवॉइड कर रहा था, क्योंकि मोयोंग ने ना पहले ही उसका लेटर पढ़ लिया था टाइम कैप्सूल निकाल के, और वो जानती थी कि वो ना रियो को पसंद करता है। और वही यहाँ पे मोयोंग ने उसके मॉम का कॉल नहीं उठा रही थी, क्योंकि उसकी मॉम ना इसे ब्लाइंड डेट पे भेजना चाहती थी। और साथ ही में ये भी कह रही थी कि मेरा तो सपना अधूरा ही रह गया तुम्हें वेडिंग ड्रेस में देखने का। तो ये बात सुन के ना फिर रियो उसे अपनी वेडिंग ड्रेस वाले फोटोज उसे दिखाते हैं, और ये देखते हुए ना मोयोंग से कह रही थी कि मैं पता लगा के ही रहूंगी कि तुम दोनों के बीच में हुआ क्या था, तुम दोनों ने ब्रेकअप क्यों किया। तो ये सुन के वो तो यहाँ पे कह रही थी कि हाँ ये तो सच है कि मैं अब तक मूव ऑन नहीं कर पाई हूँ। तभी यहाँ पे ना स्योंग वहाँ पे आ गया था, क्योंकि वो अपना वॉलेट यहीं पे भूल गया था। और साथ ही में ना वो यहाँ पे फोन में रियो की वेडिंग ड्रेस वाली फोटो देख के ना काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी ना वो वहाँ से चुपचाप चला गया था। और वही जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे रियो के फादर के रेस्टोरेंट में ना कुछ व्लॉगर्स लड़के वहाँ आए हुए थे। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे स्योंग के ऑफिस में ना उसका कलीग कह रहा था कि वो लोग ना रियो को हायर करना चाहते हैं उनकी मदद करने के लिए, लेकिन वो तो यहाँ पे मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसे ना और भी काम है, तो वो ना हमारे साथ नहीं आ सकती। लेकिन फिर वो ये डिसाइड करती है कि उसने ना उनकी काफी मदद की थी, तो हमें ना उसे एटलीस्ट खाने पे तो लेके ही जाना चाहिए। तो वो बाद में ना रियो को एज अ फेयरवेल उसे खाने खिलाने बाहर ले जाते हैं। यहाँ पे सब लोग आए हुए थे। और वही जब हमें दूसरी तरफ दोहा को दिखाया जाता है, जो कि पार्क में ना 4 लीफ वाला एक पत्ता ढूंढ रहा था, जिसे देख के यहाँ पे मोयोंग ना रुक जाती है और वो उससे आके पूछती है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो ऐसे। तो वो जब उसे बताता है तो वो कह रही थी कि ठीक है मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। और वो ना यहाँ पे उसे एक पत्ता वैसा ढूंढ के भी दे देती है और पूछ रही थी कि क्या ये किसी लड़की के लिए है। तो वो उसे हाँ कहता है और उसे फिर ना वहाँ से लेके चला गया था। और वही दूसरी तरफ लंच के बाद ना रियो स्योंग से कहती है कि मैं ना तुम्हारी इस प्रोजेक्ट पे थोड़ी तो हेल्प कर ही सकती हूँ, मैं टाइम निकाल लूंगी। लेकिन वो उसे मना करके कहता है कि तुम ना सिर्फ अपने ड्रीम पे ध्यान दो। पर फिर भी वो तो उसे पूछ रहे थे कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो। लेकिन तभी ना वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, जो कि असल में स्योंग की एक्स गर्लफ्रेंड है। वो यहाँ पे ना उसे हनी कह रही थी, तो यार उसे देख के ना रियो तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। और इस लड़की का नाम जैंग है। और साथ ही में ये भी पता चलता है कि असल में इसने ना स्योंग को डंप कर दिया। यहाँ फिर स्योंग का फ्रेंड ना उसे पूछता भी है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, ब्रेकअप कर लिया और अब खुद ही उसके सामने आ गई एक क्लाइंट बन के। लेकिन वो कह रही थी कि हाँ मैं यहाँ पे ना अपने काम के लिए आया हूँ, और कह रहे थे कि एक इंटरनेशनल होम डेकोरेट करने वाली कंपनी है जिसका नाम फ्रेस्को है। वो हर ही साल ना काफी सारे आर्टिस्ट के साथ कोलैब करके ना नई नई चीजें बनाती है। वो हमारे साथ ना कोलैब करके अच्छे से पॉट बनाना चाहती है, तो इसलिए ना मुझे आर्किटेक्ट की हेल्प चाहिए थी, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। लेकिन ये सुन के स्योंग तो उसे सीधे ही मना कर देता है। लेकिन वो यहाँ पे उससे कह रही थी कि मैं ना इसके लिए काफी अच्छा पे भी कर सकती हूँ, एक बार फिर सोच लो। और साथ ही में ना मैं तुम्हें एक पॉट गिफ्ट भी करूंगी, जो कि काफी ज्यादा महंगा है, सोच लो एक बार। लेकिन ये बात सुन के ना म्योंग तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो ना सीधे ही उसे हाँ कह देता है। और वही इधर यार रियो ना स्योंग की कलीग को बता रही थी कि उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा था, यानी स्योंग और उसकी गर्लफ्रेंड का। वो दोनों ना एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा पैशनेट थे। तो हमें यहाँ पे फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यार रियो के घर के सामने ना ये दोनों गाड़ी में किस कर रहे थे, और यार रियो ने ना उसे देख लिया था। लेकिन वही यहाँ पे प्रेजेंट में ना गैंग रियो के पास आती है और उससे कह रही थी कि क्या तुम स्योंग को मना सकते हो मेरे साथ काम करने के लिए, तुम तो उसकी बचपन की दोस्त हो ना, तुम तो इसे मना ही लोगी मुझे पता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे स्योंग उसे मना कर रहा था। यहाँ पे फिर ना उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ पे सभी लोग को अपने स्टूडियो में इन्वाइट करती है, कह रही थी कि पहले एक बार तुम आके देख लो, तुम लोग को पसंद आएगा, अगर फिर भी पसंद नहीं आएगा तो तुम फिर मुझे मना कर देना। तो ये सुन के म्योंग तो कह देता है कि हाँ हम सब लोग आएंगे, तुम टेंशन मत लो। वही जब यार रात होने पे वो ना अपने घर जा रहा था, तो उसे रास्ते में ना रियो के डैड मिल जाते हैं। फिर बाद में ना वो घर आने के बाद ड्रिंक करते हुए। तो फिर वही जब हमें पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ रियो ना अपने भाई को उठाने के लिए उसके रूम में आ गई थी, लेकिन उसके नहीं उठने पे ना वो ना उसके चढ़ के उसे काफी डांट रही थी और उसे मार भी रही थी। लेकिन जब वो ना अपने ब्लैंकेट हटाता है तो यहाँ तो उसकी जगह ना स्योंग था, तो वो ना उसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। लेकिन तभी वहाँ ना रियो का भाई आ गया था और उन दोनों को ना ऐसे देख लेता है और वो ना जोर जोर से चिल्लाने लग गया था कि मॉम डैड ये दोनों कुछ तो गलत कर रहे थे, और वो ना वहाँ से भाग गया था। यहाँ पे फिर ना स्योंग उसे रोकने जा ही रहा था कि अचानक ना उसके पैर में काफी जोर
के चोट लग गई थी। तो हमें फिर पता चलता है कि असल में ड्रिंक करने के बाद ना कल रात को सेयोंग्यो काफी ड्रंक हो गया था, इसलिए उस रयू के डैड ने ना उसे यहीं पे सुला दिया था। तो फिर बाद में ना हॉस्पिटल आने के बाद यहाँ उसके डैड उसे बता रहे थे कि टेंशन मतलब तुम्हारा पैर टूटा नहीं है, बस थोड़ी सी मोच आ गई है और यहाँ पैर में चोट की वजह से ना वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। तो यार रयू ना उसके साथ आई हुई थी और कह रही थी कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी, टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हें ना अभी स्टूडियो भी तो जाना है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के यहाँ। और वही यहाँ पे दूसरी तरफ दोहा ने ना मोयोंग के लिए ड्रिंक्स और कैंडी खरीदी हुई थी उसे थैंक यू कहने के लिए, क्योंकि उस दिन उसने पार्क में उसकी वो फ्लावर ढूंढने में मदद की थी इसलिए। तो यार वो पूछ रहे थे कि क्या तुमने वो चीज किसी लड़की को दी है, तो वो बोल रहा था कि हाँ, और कह रहा था कि मैंने उसे बताया कि इसे ढूंढने में ना तुमने मेरी मदद की है। तो वो कह रही थी कह रहे तुमने ये क्यों बोला, क्या तुम पागल हो। तो यार वो कह रहा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये सब कह के ना वो वहाँ से चला गया था फिर। और वही इधर दिखाया जाता है कि सेयोंग्यो और रयू ना सेयोंग्यो की एक्स गर्लफ्रेंड के यहाँ पे पहुंच गए थे और वो उसे बता रही थी कि कैंग को आने में ना टाइम लगेगा, इसलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो वो साथ ही में ना यहाँ पे ढेर सारे जार देख के ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। तो यार जैंग बता रही थी कि मैं यहाँ पे ना सॉसेज और काफी सारे पेस्ट बनाती हूँ और कह रहे थे कि मेरे डैड ना इन सब चीजों में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे और ये सारी चीजें ना हम ये की गाँव की लेडीज के साथ मिलकर बनाते हैं और आज ना मुझे कुछ लोगों की मदद भी चाहिए थी, तो क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे। तो यार रयू ना ये सब जान के काफी एक्साइटेड थी क्योंकि वो भी जानना चाहती थी कि ये सारी चीजें ना बनते कैसी है और कह रहे थे कि हाँ मैं तुम लोग की मदद जरूर करूंगी। यहाँ पे फिर वो लोग ना बाकी लोगों के साथ मिलकर सॉसेज बनाना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे रयू ना काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और साथ ही में खुश भी। और यार सेयोंग्यो भी ना फिर उनकी मदद करने लग जाता है और साथ ही में यहाँ पे रयू ना वहाँ की लेडीज से काफी सवाल करने लग जाती है कि इसमें क्या क्या डाला जाता है, ये बनता कैसे है। और वही यहाँ पे जैंग ना सेयोंग के पास आके कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम थोड़ी देर साइड आओगे। और वो यहाँ पे ना उसे घर के अंदर ले जाती है और उससे कह रही थी कि क्या तुमने मेरे ब्रेकअप के बाद किसी और को डेट किया। तो वो कह रहा था कि हाँ, और कह रहा था कि क्या तुम्हें सिर्फ मेरे साथ इसलिए काम करना है। तो वो कह रही थी कि हाँ ये भी उनमें से एक कारण है, लेकिन फिर भी काम ना सबसे पहले आता है। और साथ ही में ना वो यहाँ पे एग्जीबिशन में रखे हुए सारे पॉट उसे दिखाती है और कह रही थी कि क्या तुम इसे बनाना ट्राई करना चाहोगे। तो वो फिर ना यहाँ पे पॉट बनाने लग जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे ना रयू वहाँ आके उन दोनों को देख लेती है। वो तो असल में वॉशरूम जाने के लिए आई थी, लेकिन वो यहाँ देख रही थी कि सेयोंग्यो ना उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर यहाँ पे पॉट बना रहा था। लेकिन ये सब देख के ना यहाँ पे रयू को शायद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब वो वहाँ से जा रही थी ना तभी यहाँ पे गलती से ना उसके कुछ गिर जाता है। तो ये दोनों ना फिर उसे देख लेते हैं। यार रयू ना फिर बहाने बजाने लग जाती है कि अरे मैं तो वॉशरूम के लिए आई थी, तुम दोनों कंटिन्यू करो। और वो ना वहाँ से चली गई थी। तो जब यहाँ पे सेयोंग्यो ना बाहर आ गया था तो यार रयू से कहती है कि माफ कर देना, मैंने तुम्हारा रोमांटिक मोमेंट डिस्टर्ब कर दिया। और कह रही थी कि तुम दोनों साथ में ना काफी ज्यादा अच्छे लगते हो। लेकिन ये सुन के ना वो गुस्सा हो गया था और कह रहा था कि तुम्हें ना दूसरों के काम में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन तभी ना यहाँ पे मोयोंगो और उसके बाकी एम्प्लॉयज भी वहाँ आ गए थे और वो लोग भी ना यहाँ पे इसकी मदद करने वाले थे सॉसेस बनाने में। लेकिन यहाँ पे सेयोंग्यो तो काफी ज्यादा गुस्सा था, इसलिए ना वो वहाँ से चला गया था बाहर टहलने के लिए। और वो ना इसी बारे में सोच रहा था कि जब उसने कहा था कि मैं ना अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भूल नहीं पाई हूँ, इस बात से ना शायद वो काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। और वही इधर यहाँ मोयोंग को जब दिखाया जाता है उसे ना यहाँ पे किसी घर से कॉल आता है कि कोई बच्ची बीमार है। और वो जब यहाँ पे आके देखती है कि ये तो वही लड़की है जो मुझे पार्क में मिली थी। वो यहाँ छोटी बच्ची ना अपना नाम युंदो बताती है और वो ना बेहोश हो गई थी क्योंकि उसे ना काफी ज्यादा बुखार था, इसलिए ये लोग ना फिर उसे हॉस्पिटल भी ले गए थे। और इधर जब हमें फिर रयू को दिखाया जाता है जो कि यार रयू ना उसकी मदद कर रही थी एक भारी जार ले जाने में, लेकिन वो ना गलती से टूट गया था। और वो उसे जब साफ करने लगती है तो यार सेयोंग्यो ना उसके पास आ जाता है और उसे ना काफी डांट रहा था और कह रहा था कि अगर तुम्हें लग जाती तो, अगर तुम्हें कोई काम ठीक से नहीं आता तो तुम जबरदस्ती वो क्यों करती हो। लेकिन यार जैंग उससे समझा रही थी कि अरे वो तो बस मेरी मदद कर रही थी, इतना क्यों गुस्सा हो रही हो। और वो यहाँ पे ना रयू को अपने कपड़े चेंज करने के लिए भेज देती है। और वही इधर दूसरी तरफ दोहा को ना उसके हाउस हेल्प का कॉल आता है जो कि उसे बता रही थी कि मुझे ना युंदो कहीं पे नहीं मिल रही। और पड़ोस वाले लोगों ने बताया कि उसे ना पैरामेडिक्स आके ना हॉस्पिटल लेके गए हैं, उसकी शायद तबीयत खराब है। तो ये सब सुन के ना वो सीधे हॉस्पिटल चला गया था। तो फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये छोटी बच्ची ना असल में दोहा की बेटी है। और ये देख के ना यहाँ पे मोयोंग भी शॉक हो गई थी क्योंकि वो भी वहीं पे थी। और फिर ना वो उसे डांट भी रही थी कि तुम कैसे डैड हो, अपनी बेटी को ऐसी हालत में तुम अकेला छोड़ के थे कहा। लेकिन तभी यहाँ पे ना युंदो को होश आ गया था और उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट करा जा रहा था। तो वो ना ये बातें सुन लेती है। तो या फिर वो ना मोयोंग से कहती है कि मैं उन लोगों से बात नहीं करती जो मेरे डैड के ऊपर चिल्लाते हैं, आप ना बहुत बुरी हो और आपसे ना मुझे भी बात नहीं करनी। ये सुन के तो मोयोंग भी शॉक हो गई थी। और वो इधर यहाँ पे रयू को दिखाया जाता है ना जो ना कपड़े चेंज करके जब वापस आती है तो सबको सॉरी कर रही थी वो जहाज टूटने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे जब बारिश हो रही थी तो यार रयू ना अपने हाथ से सब लोग के लिए खाना भी बनाती है जो कि यहाँ पे सब लोग को ना काफी ज्यादा पसंद आता है और सब लोग ना उसके काफी ज्यादा तारीफ भी कर रहे थे। या फिर रयू ना मोयोंग से पूछ भी रही थी कि सेयोंग कहाँ है, लेकिन वो बता रहा था कि वो बाहर गया है। तो कह रहे थे कि ठीक है उसे छोड़ो, उसका जब गुस्सा शांत हो जाएगा ना तो वो वापस आ जाएगा, इसलिए तुम टेंशन मत लो। तभी जब रात में खाना खाने के बाद ये ना बर्तन धो रही थी तो जैंग उसके पास आ जाती है और वो कह रही थी कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। लेकिन वो मुझसे मना कर रही थी और कह रही थी कि मैंने ना तुम्हारा जान तोड़ दिया, इसलिए मैं ये सब करके तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज मुझे करने दो। तो यार जैंग उससे मजाक करने लग जाती है, कह रही थी कि मेरे एक जार की कीमत ना मिलियंस में थी, अगर तुम मुझे अपने खाने की रेसिपी बताओ तो हमारा हिसाब ना क्लियर हो जाएगा। तो वो कह रही थी कि हाँ मैं जरूर बताऊंगी। और फिर ना बाद में उसे अंदर ले जाके सारी चीजें भी बताती है, पॉट सिखा रही थी और कह रही थी कि कैसे मैंने अपना काम स्टार्ट किया था। अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो तुम भी ना उसे स्टार्ट कर सकती हो, क्योंकि किसी भी चीज के लिए
कभी देर नहीं होती। वही बाद में ना वो फिर सियोंग के पास आ गई थी और उससे बातें कर रही थी और उससे बताती है कि वो जार ना असल में पहले से ही टूटा हुआ था। मैं शायद ना ये बात उसे नहीं बताना चाहती थी क्योंकि मैं ना उससे थोड़ी जेलस थी, पर फिर भी तुम्हें ना सबके सामने उसके ऊपर इतना ज्यादा नहीं चिल्लाना चाहिए था। उसे ना काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट लगी होगी और कह रही थी कि मैंने देखा है कि तुम ना कैसे रियो की फिक्र करते हो, कैसे उसकी हंसी में हंसते हो और कैसे हमेशा ही उसकी तरफ देख के स्माइल करते रहते हो। और वही इधर जब हमें फिर रियो को दिखाया जाता है जिससे नींद नहीं आ रही थी, तो वो ना बाहर उन पॉट्स को देखने के लिए चली गई थी। तभी यहाँ पे ना सियोंग वहाँ आ जाता है और उससे कह रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या नींद नहीं आ रही? तो वो कह रही थी कि मैं तो यहाँ पे सोया सॉस ढूंढ रही थी, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? नेबर लेडीज ने मुझे बताया था कि जो सबसे डार्क सोया सॉस है ना वो 100 ईयर्स पुराना है, तो वो भी ना यहाँ पे उस सॉस को ढूंढने में उसकी मदद करने लग गया था। तो फिर जब यहाँ पे रियो को ना वो सोया सॉस मिल भी गया था जो कि डार्क और क्लियर था और 100 ईयर्स पुराना, ये देख के ना वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो ना सियोंग से कह रही थी शायद ना मैंने अपना ड्रीम ढूंढ लिया है कि मुझे क्या करना है, मैं ना कुकिंग करना चाहती हूँ। ये सब कह के ना वो हंसने लगती है और यहाँ उसे हंसता देख तो सियोंग भी हंसने लग गया था और कह रहा था कि शायद ना मैं सच में अपने फीलिंग से भाग रहा था, लेकिन शायद ना अब मुझे रियलाइज हो गया है कि मुझे ना रियो सच में पसंद है। और इसी सीन के साथ लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 5 की एंडिंग होती है।